हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 फरवरी के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए एक पहल की शुरुआत की है? तो हाल ही में भारत ने नॉर्वे के साथ मिलकर समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए एक पहल की शुरुआत की है। और यहाँ पर बात हुई है नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वे की करेंसी है क्रोन। और वर्तमान में नॉर्वे की प्रधानमंत्री हैं इरना सोलबर्ग। इरना सोलबर्ग। अगला प्रश्न, किस बैंक ने एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2018 जीता है? तो एजिस ग्राहम बेल अवार्ड 2018 जीता यस बैंक ने। और यहाँ पर बात हुई है यस बैंक की, तो यस बैंक इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। और यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। वर्तमान में यस बैंक के चेयरमैन हैं ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त वर्तमान में यस बैंक के चेयरमैन हैं। और यस बैंक की टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज इसकी टैगलाइन है। अगला प्रश्न, किस राज्य की सरकार ने डिक्की बंदी स्टेडियम का नाम बदलकर PA संगमा के नाम पर रख दिया है? तो डिक्की बंदी स्टेडियम का नाम बदलकर PA संगमा के नाम पर रख दिया है मेघालय की सरकार ने। डिक्की बंदी स्टेडियम ये मेघालय के तुरा शहर में स्थित है। और PA संगमा ये पूर्व लोकसभा स्पीकर थे और ये मेघालय के मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो PA संगमा के नाम पर मेघालय के डिक्की बंदी स्टेडियम का नाम रख दिया गया है। और यहाँ पर बात हुई है मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग। मेघालय के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। और मेघालय के राज्यपाल हैं तथागत रॉय। मेघालय की राजभाषा क्या है? मेघालय की राजभाषा है इंग्लिश। और मेघालय का राजकीय पशु है धूमिल तेंदुआ। और धूमिल तेंदुआ को राष्ट्रीय खेल 2020 के लिए शुभंकर बनाया गया है। तो ये भी आप याद रखिए, मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय खेल 2020 का शुभंकर होगा धूमिल तेंदुआ, जो कि मेघालय का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे 2019 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया का सहायक कोच नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में 2019 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया का सहायक कोच नियुक्त किया गया है रिकी पॉन्टिंग को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है रिकी पॉन्टिंग। तो इन्हें 2019 विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया का सहायक कोच नियुक्त किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबेरा। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है डॉलर। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, कहाँ की अदालत ने हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है? तो हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है अबू धाबी की अदालत ने। अरबी और इंग्लिश, अबू धाबी की अदालत में ये 2 भाषाएं अभी तक आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल थीं। तो अब अबू धाबी की अदालत ने हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। और अबू धाबी ये संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। अगला प्रश्न, किस राज्य ने कक्षा 1 से 8 तक और कक्षा 9 से 12 तक स्कूल की पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों और शिक्षाविदों की 2 समितियों का गठन किया है? तो कक्षा 1 से 8 तक और कक्षा 9 से 12 तक स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों और शिक्षाविदों की 2 समितियों का गठन किया है राजस्थान ने। और यहाँ पर बात हुई है राजस्थान की, तो मैं थोड़ा सा आपको राजस्थान के बारे में बता देता हूँ। राजस्थान की स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजस्थान की राजधानी है जयपुर।
राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राजस्थान के राज्यपाल हैं कल्याण सिंह और राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं घूमर, भवाई, तेरह ताली, चरी और गैर। राजस्थान में माउंट रेंज है अरावली। अरावली पर्वत का लगभग 80% विस्तार राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभयारण्य हैं। राजस्थान में है सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। राजस्थान में जिले हैं 33 जिले। राजस्थान में लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा सीट है 10। अगला प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कोप 13 के लिए शुभंकर घोषित किया है। यह सम्मेलन 2020 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कोप 13 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 13 के लिए शुभंकर घोषित किया है और यह सम्मेलन 2020 में गुजरात में आयोजित किया जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये एक चिड़िया है, तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के कोप 13 के लिए शुभंकर घोषित किया गया है। वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर यह सम्मेलन है कोप 13 और ये 2020 में गुजरात में आयोजित किया जाएगा। ये 15 से 22 फरवरी 2020 तक गुजरात में आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन गुजरात में किया जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको गुजरात के बारे में बता देता हूँ। गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। गुजरात के राज्यपाल हैं ओम प्रकाश कोहली। गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया और भवई। गुजरात में प्रमुख बांध है सरदार सरोवर बांध। यहाँ पर गलती से शारदा लिख गया है, तो गुजरात में है सरदार सरोवर बांध और सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और गुजरात में है उकाई बांध जो कि तापी नदी पर बना हुआ है और गुजरात में है दांतीवाड़ा बांध जो कि बनास नदी पर बना हुआ है। गुजरात का प्रमुख एयरपोर्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि अहमदाबाद में स्थित है। और गुजरात के प्रमुख राष्ट्रीय पार्क एवं वन्यजीव अभयारण्य हैं। गुजरात में है गिर राष्ट्रीय पार्क जो कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है और गुजरात में है ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क। गुजरात के प्रमुख स्टेडियम है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। गुजरात में प्रमुख मंदिर है सोमनाथ मंदिर, गिरनार मंदिर और अक्षरधाम मंदिर। अगला प्रश्न, हाल ही में कहां पर एक्सरसाइज राहत का समापन हुआ? तो हाल ही में एक्सरसाइज राहत का समापन हुआ राजस्थान की राजधानी जयपुर में। एक्सरसाइज राहत ये एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास था, यानी कि अगर कोई आपदा आ जाती है जैसे कि बाढ़, भूकंप, तो कैसे लोगों की सहायता की जा सकती है, इस पर यह अभ्यास था एक्सरसाइज राहत। और अभी हाल ही में इसका जयपुर में समापन हुआ है। और अभी हाल ही में राजस्थान के पोखरण में वायु शक्ति अभ्यास 2019 शुरू हुआ है, मैंने आपको कल बताया था। अगला प्रश्न, वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन का 7वां सत्र आयोजित किया गया दुबई में। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में वर्ल्ड गवर्नमेंट सम्मेलन का 7वां सत्र आयोजित किया गया और इसमें 140 देशों के 4000 से अधिक लोगों ने भाग लिया है। अगला प्रश्न, सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई? तो सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है असम के गुवाहाटी में। असम के गुवाहाटी में सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर था प्रमोद चंद्र मोदी को। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुखिया वृद्धा पेंशन योजना की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है।
और आज आपका पहला प्रश्न है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया। और आज आपका दूसरा प्रश्न है, भारत के पहले कृषि पूर्वानुमान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।